विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिष्ठिमा भक्ति वेदांत शिरोमणि गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमा भक्ति वेदांत शिरोमणि गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिष्ठिमा भक्ति वेदांत नाम गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ नमस्कार। श्री भजन रहस्य षष्ठयाम साधन भाव के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिसमें सायंकालीन भजन भक्ति चैत्रता भगवन् यदि सा न फलति दिव्य किशोरमूर्ति मुक्ति सन्मुक्तांजलि सेवते असमन धर्म अर्थ कामय समय प्रतीक्षा। इस श्लोक का हम लोग श्रवण कर रहे थे। कृष्ण का नामृत ग्रंथ में ये नाम में रुचि उदित होने से कृष्ण किशोर रूप सहज रूप में ही उदित होने लगता है। भगवान् यदि सा न फलति दिव्य किशोरमूर्ति मुक्ति सन्मुक्तांजलि सेवते असमन धर्म अर्थ काम गतय समय प्रतीक्षा। मिला तुम्हें नहीं? इसको भी याद किया नहीं? कृष्ण का नाम सेवते असम धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा। हे भगवान, यदि आपके चरण कमलों में दृढ़ भक्ति हो तो आपकी परम मनोहर दिव्य किशोर मूर्ति का दर्शन रूपी फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। तदंतर मुक्ति को हाथ जोड़कर सामने खड़ी रहती है और साथ ही साथ धर्म अर्थ काम भी भक्तिपूर्ण हृदय वाली सेवा में अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। कौन सा भक्ति होने पर भगवान दर्शन देते हैं? प्रेमा भक्ति। भाव दशा में भाव भक्ति में भगवान कभी कभी सामान्य रूप में दर्शन देते हैं। भाव में जब साधु आ जाते हैं, यहाँ तक भी आसक्ति दशा में भी भगवान दर्शन देते। कभी भी उत्कंठित जब उत्कंठित होते हैं, भगवान स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष है, अचिंत शक्ति के द्वारा भक्त के हृदय में क्षणकाल के लिए आविर्भूत हो जाता है।
यहाँ पर बिल्वमंगल ठाकुर ही प्रार्थना कर रहे हैं। जब बिल्वमंगल ठाकुर वृंदावन की ओर चल गए, वृंदावन की चलते चलते स्वयं कृष्ण उनकी हाथ पकड़ करके रखे। कौन? कृष्ण। स्वयं कृष्ण बिल्वमंगल ठाकुर के हाथ पकड़ कर रखे, क्योंकि बिल्वमंगल ठाकुर क्या हो गया? अंधा हो गया। और उस समय स्वयं कृष्ण कहने लगे, बिल्वमंगल तुम तो दक्षिण देश में रहने वाले हो और महान पंडित भी हो, संस्कृत में तुम्हारी बहुत ज्ञान है, संस्कृत जानते हो, विद्या भी, इसलिए तुम मुझे कुछ कृष्ण के स्वरूप कुछ वर्णन करो, मैं सुनना चाहता हूँ। क्योंकि कृष्ण ऐसे एक साधन ग्वाल बाल के रूप में आए। बिल्वमंगल ने पूछा, तुम्हारे नाम क्या है? उस समय कृष्ण ने कहा, मेरे तो अनेकों नाम है, गांव के जितने लोग हैं अब उतने ही लोग हैं, वही नाम से पुकारते रहते हैं। किंतु मेरा माता पिता मुझे कन्हई करके पुकारते, क्या नाम? कन्हई, कन्हा कहते। अच्छा, बहुत सुंदर है। बिल्वमंगल ठाकुर ने कहा, तुम मेरा सुनना चाहते हो? अच्छा, ठाकुर जी साक्षात रूप में बिल्वमंगल के हाथ पकड़ कर रखे और बिल्वमंगल ठाकुर सुंदर सुस्वर से कृष्ण की लीला कथा को सब कीर्तन करने, कितने सुंदर, जैसे जैसे भाव उदित होने लगे और उसी के अनुसार बिल्वमंगल ठाकुर देखते। ठाकुर जी सुन करके बहुत प्रसन्न हुए, जैसे मानो किसने उनके कानों में जो है अमृत बरसा रहे, अमृत डाल रहे। स्वयं ठाकुर जी प्रसन्न होने लगे। इसलिए परवर्ती काल में इसी श्लोकों के जो है एकत्रित करके फिर सुसंबद्ध करके अन्य श्लोकों के जो है आगे पीछे करके एक ग्रंथ रचना की, जिसके नाम दिया गया श्री कृष्ण का नामृत ग्रंथ है। जिस कथा को सुनकर के कृष्ण की कानों के मानो साक्षात रूप में अमृत बरसाने, ये नाम ही रखा कृष्ण कर्ण अमृत, कृष्ण कर्ण अमृत, मधुर ग्रंथ। इसको महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण के समय इस ग्रंथ पे गए लेकर के आए। महाप्रभु दक्षिण देश से 2 ग्रंथ लेकर आए। एक है तत्व विषय ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ है वो ब्रह्म संहिता। अनेक पंडित लोग ये ब्रह्म संहिता के बारे में जानते हैं। ब्रह्म संहिता ऐसे अपूर्व ग्रंथ है,
समस्त तत्व के विखंडित खंडित विखंडित करके शुद्धा भक्ति की ही प्रतिष्ठा की। यद्यपि ब्रह्म संहिता के सारे खंड उपलब्धि नहीं है, तो महाप्रभु उतना ही तक लाए। और उसी प्रकार एक कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ है, इसको भी महाप्रभु उद्धार किया। चलो बिल्वमंगल ठाकुर कीर्तन करते जा रहे। ये भक्ति स्तयी तिरता भगवंत जदि साथ दैवेन न फलति दिव्य किशोर मुक्ति मुक्ति संग मुक्तांजलि दै से सेवते अस्मान धर्म अर्थ काम गतयो धर्म अर्थ काम गतय समय प्रतीक्षा। हे भगवान, यदि आपकी चरण कमल में मेरा दृढ़ भक्ति हो तो आपकी परम मनोहर दिव्य किशोर मूर्ति है का दर्शन भी फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। भक्ति के द्वारा ही भगवान दर्शन देते हैं। कौन सा भक्ति के द्वारा? साधारण भक्ति के द्वारा नहीं। प्रेमा भक्ति हो जाए तो भगवान दिव्य किशोर मूर्ति के द्वारा प्रकाश करते हैं। शुद्ध भक्त के साथ नाम कर चित्त में शुद्ध नाम उदित होता है। नाम ग्रहण करने की प्रणाली बता रहे ठाकुर जयवंत कहते ब्रजनाथ और विजय कुमार बाबा जी महाराज यही प्रश्न करने लगे, ये शुद्ध नाम हम कैसे करें? शुद्ध भक्त के साथ नाम ग्रहण करने पर शुद्ध भक्त के साथ रानी चित्त में शुद्ध नाम उदित होता है। इस अवस्था में उसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति लीला स्फूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति जब स्थिरता को प्राप्त करती है तब श्री कृष्ण की दिव्य किशोर मूर्ति स्वयं ही हृदय में आविर्भूत होती है। स्वयं मुक्ति देवी अवहेलित होने पर भी अंजलिबद्ध हो और साधक से प्रार्थना करते हैं कि मेरी सेवा स्वीकार करें। और धर्म अर्थ काम ये त्रिवर्ग भी भक्त के निकट कुछ सेवा प्रार्थना के लिए समय की प्रतीक्षा करते हैं। मधुर जातरती भक्त कृष्ण की दिव्य किशोर मूर्ति से लुप्त होते हैं। श्री कृष्ण का सर्वोच्च श्रृंगार रसविलास इसी आयु में प्रकाशित होता है। रात्रि में कुंज गिरा करे राधा संगे कैशोर वय सफल कैलो रंगे। कृष्ण की वयस के एज को भी देखा गया। एक है बाल्य, पौगंड, कैशोर तब देखा गया। किशोर एक साल से लेकर के 5 साल तक उसके बाल्य काल, पौगंड काल 5
से लेकर के 7 साल तक पौगंड का काल था, जिससे कृष्ण सखाओं के साथ खेलकूद आदि करते हैं और वन में गोचारण आदि के लिए जाते हैं। 5 से लेकर करीब 7 साल। किसी आचार्य व वैष्णव जी ऐसे भी कहते हैं 9 साल तक भी कहा जाता है। अर्थात 6 से 9 साल तक, तो 1 साल से 5 साल तक बालक कहा जाता है, जिससे वात्सल्य में युक्त होकर के नंद यशोदा उनकी पालन पोषण आदि करते हैं। और 6 से लेकर के करीब 7 अथवा 9 साल तक जो है पौगंड का काल होता है। आज किसी आदमी 7 साल तक भी कहा थे, करीब 9 साल तक भी कहा है। उस समय कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण आदि करते हैं और फिर 9 से लेकर के 11.5 साल तक अथवा 12 साल तक, फिर किसी आचार्य ने कहा 14 साल तक भी कहा गया है। इसी प्रकार विभिन्न टीकाकारों ने ऐसे बताया गया, उसी कहा जाता है किशोर शब्द का। उसी प्रकार ब्रज वर्णना यानी ब्रजदेवियों की इसी प्रकार भी समझना चाहिए। क्योंकि इसलिए कह रहे हैं बिल्वमंगल ठाकुर माधुर्य रस के होने के नाते उन्होंने कहे आपकी जो है ये सुंदर दिव्य किशोर मूर्ति मुझे दर्शन हो। किशोर वयस कहा जाता है, बाल्य पौगंड, क्योंकि और फिर भी कहा गया वयस संधि भी कहा गया है। वयस संधि कब होता है? 5 से लेकर के 7 व 6 साल तक में जो होता है उसकी वयस संधि कहा जाता है। विभिन्न टीकाकारों ने विभिन्न रूप में कहा गया है। साधारण रूप में इतने ही समझना चाहिए, बाल्य पौगंड किशोर। और किसी से पौगंड और इस समय को किशोर की जो है इस समय भी कहा जाता है वयसंधि भी कहते हैं। विभिन्न टीकाकारों ने विभिन्न रूप में कहा, किंतु यहाँ पर जो मधुर रस के होते हैं, श्रृंगार रस की जो सेवक होते हैं और उसके निकट से भगवान दिव्य किशोर मूर्ति प्रकाश करते हैं। बहुत सुंदर उस समय है। उनकी चरण कमल की नभचंद्रमा से लेकर के केस तक भी इतने सुंदर होते हैं। जैव धर्म में इसके सुंदर रूप में भी वर्णन किया गया है। कृष्ण कैसे किशोर मूर्ति धारणा नहीं करते, क्योंकि ये किशोर मूर्ति के द्वारा ही कृष्ण रास विहार भी करते हैं। इसलिए कहे किशोर वयस सफल कैल रास कैल क्रीड़ा रात्रि दिने कुंज क्रीड़ा करे राधा संग कैशोर वयस सफल कैल क्रीड़ा। और उस समय कृष्ण की विशेष जो होता है क्या, विदग्धा आदि गुणों से युक्त रतिकला किशोर वयस में ही मधुरतम रूप में व्यक्त होते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु
सुनने के अनुसार एक रात्रि काल में ऋतिकला कौशल स्वयं उद्धत के प्रकाश और वचनों से सखियों के सम्मुख श्री राधा को लज्जावा से संकुचित करके उनके पूरे जीवन में विचित्र केरी मकरी का निर्माण करने के कौशल की पराकाष्ठा दिखाते हुए कुंज में विहार करते करते श्री कृष्ण अपने किशोर अवस्था को सफल करते। रति लक्षण भक्त के शुद्ध भक्त के संग में नाम अनुशीलन करते करते कैसे भाव अवस्था को प्राप्त करते हैं। परस्परानुकथनं पावनं भगवत जस मिथो रति मिथो तुष्टि निवृत्ति मिथो आत्मनः स्मरन्तन स्मरन्तश्च मिथो अभो हरिं भक्ता संजात भक्ता विभो उत्पलकां तनु। बहुत सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंध स्वयं भगवान उद्धव के लक्ष्य करके उपदेश दिया, जिसको मैंने कहा था इसमें कहा जाता है भागवत धर्म का। भागवत धर्म किसको कहते हैं? स्वयं भगवान जीव कल्याण के लिए अपने मुखारविंद से जो उपदेश दिया है उसी की कहा जाता है भागवत धर्म। स्वयं भगवान कहने लगे किस प्रकार प्रणीत भक्त एक दूसरे से मिलते हैं। परस्परानुकथनम पावन भगवत जैसा अभो रति मिथो तुष्टि निवृत्ति मिथो आत्मनः स्मरन्तं स्मरन्तश्च मिथो अभो हरिं भक्ता संजात भक्ता विभ्रत उत्पलकित। भगवान का जश परम पावन है। भक्तजन परस्पर भगवान की खुशी परम पावन जश का गुण गान करते हैं, जिससे भक्त की परस्पर प्रीति संतुष्टि तथा संसार से निवृत्त हो जाते हैं। अधर्म सुधा का एक अघासुर का वध करने वाले श्री हरि का स्मरण करते हुए तथा स्मरण कराते हुए साधन भक्ति का आचरण करने से उनके हृदय में पराभक्ति यानी प्रेमाभक्ति का उदय होता है, जिससे पुलकित हो जाते हैं। भक्ति दो प्रकार की है, एक है साधन भक्ति और प्रेमा भक्ति। किंतु साधन भक्ति प्रेमा भक्ति के बीच में एक भक्ति ले लिया, कौन सा? भाव भक्ति के लिए। इसलिए भक्ति से तीन प्रकार कहा गया, एक साधन भक्ति हो गया और एक भाव भक्ति और एक प्रेमा भक्ति। क्योंकि कहा गया प्रेम आदि है वास्तव में साधन के द्वारा होती नहीं। प्रेम कृपा शब्द का है। भगवान किसी के ऊपर जब कृपा कर देते हैं उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। साधन के द्वारा चित्त के निर्मल करना पड़ता है। साधक के हृदय में अनेकों प्रकार जन्मांतर की अनर्थ आदि जो है भरा हुआ, काम क्रोध आदि समस्त जो है भरा।
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, सर्वभ्रम, इधर दुर्बुल्लभ, असत तृष्णा, अपराध आदि ये सब दुष्कृति उत्थानार्थ, सुकृति उत्थानार्थ, भक्ति उत्थानार्थ और अपराध उत्थानार्थ है। ये समस्त अनर्थ जो है साधक के हृदय में कहा अनर्थ है। यही साधना आदि के द्वारा धीरे धीरे अनर्थ को क्या करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। फिर भगवान की कृपा से भाव के पश्चात प्रेम उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर करें लक्षण युक्त भक्ति से शुद्ध भक्त के संग से नाम अनुशीलन परिणाम करना, नाम अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रार्थना के साथ कीर्तन करें। भक्तगण परस्पर कृष्ण कथा गाय, ताहि प्रति तुष्टसु परस्पर पाय। हरिस्मृति निजे करे अन्य रे कराय, साधन उदित भावे गोलोकाश्रु पाय। संग स्मरण करते हैं, दूसरे की स्मरण कराते हैं, जिससे माधवेंद्र परिपाद जब वृद्ध हो गए उनकी सेवा ईश्वर परिपाद सेवा करते थे। यहाँ तक भी उनके मलमूत्र आदि सब साफ करते थे, उनके लिए रसोई आदि बनाना सब कुछ करते हैं। और माधवेंद्र परिपाद के भाग के अनुसार ईश्वर परिपाद भागवत आदि शास्त्र के श्लोक सुनाते थे। और सुन करके माधवेंद्र परिपाद भाव में डूब जाते थे। इसके स्मरण तो स्मारयन्तम, स्वयं स्मरण करना, दूसरे के स्मरण। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में माधवेंद्र परिपाद के दो शिष्य के बारे में बताया गया। एक है ईश्वर परिपाद और दूसरी है रामचंद्र परिपाद। ईश्वर परिपाद निष्कपट से सेवा आदि करते थे अपने गुरुदेव। बपु सेवा और वाणी सेवा दोनों ही करते थे। क्या क्या बोला? बपु सेवा वाणी सेवा। बपु सेवा के द्वारा शरीर के द्वारा अपने गुरुदेव की रसोई बनाना, उनके कपड़ा साफ कर देना, भोजन आदि तैयार कर सब कुछ करते। और वाणी सेवा के द्वारा उनके स्मरण करा। और इसलिए माधवेंद्र परिवार अपने वास्तव के हृदय के धन ईश्वर परिवार को लेकर के गए हैं। वही ईश्वर परिवार से महापुरुष की प्राप्ति हुई। इसलिए माधवेंद्र परिवार के कहा जाता है, क्या बोलता है? प्रेमा भक्ति के अंकुर कहा जाता है। प्रेमांकुर, प्रेम अंकुर प्रेमा, दिस स्प्राउट ऑफ ट्रांसेंडेंटल डिवाइन लव और समथिंग, प्रेमांकुर। और वही माधवेंद्र परिवार वही भाव को जो ईश्वर परिवार को लिया और ईश्वर परिवार
माधवेंद्र परिपाद, क्या बोले, महाप्रभु के। और दूसरी एक उनकी शिष्य रामचंद्र प्रभु है, वो गुरु की निंदा करने लगे। कैसे निंदा करते? अच्छा, कोई गुरु की निंदा थोड़ी करता है? इस संसार में जैसे भी कोई माता पिता की निंदा नहीं करते, करते हो आप? आपके माता पिता है? पिता माता नहीं है, सब पधार गए। अच्छा। इस संसार में भी देखा जाता है पुत्र करना, कोई माता पिता की निंदा भी नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। जो दुष्ट है वो तो बात छोड़ो। आज पिता सर्व पिता धर्म पिता ही परम तो प्रियंती सर्वदेवता है। हम लोग छोटे छोटे थे, सब श्लोक संस्कृत श्लोक पढ़ते। पिता सर्व पिता धर्म पिता ही परम पितरी विधवा प्रियंती सर्वदेवता। पिता की स्तुति है, माता की भी इसी प्रकार। जन्मी जन्मभूमिश्च सर्गादपि बलिश्च है। तो भी गुरु की कोई निंदा नहीं करता है। गुरु की निंदा करना भी नहीं चाहिए और कहीं निंदा सुनना भी नहीं चाहिए है? जो गुरु की निंदा करते हैं, गुरु निंदु के मुख कहो ना मेरी बात है। गुरु विक्रिया यदि देखो कखन तथापि ना करो है, क्या असुभन कुछ लिखा है, बंगला पैर में लिखे। गुरु विक्रिया यदि देखो तो कखन तथापि ना करो है? चलो, किंतु ये रामचंद्रपुरी क्या करता था? कैसे निंदा करते? अपने गुरु के कैसे निंदा करते? डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट करते। माधवेंद्रपुरी बात प्रेम से रो रहे हैं और उन्होंने आकर के रामचंद्र गुरुदेव आप क्यों रो रहे हो? आप तो ब्रह्म हो, आप ब्रह्म हो, सभी ब्रह्म है। ब्रह्म तो निष्प्रिय होता है। निष्प्रिय माने किसी के प्रति स्प्रिया नहीं रखते, आकांक्षा नहीं रखते, मोह नहीं रखते। निष्प्रिय मोह नहीं रखते है। आप क्यों रो रहे हो? रोना किस लिए होता है? किसी के प्रति मोह हो है, मोह से अटैचमेंट, इल्यूजन, तो अब उसके लिए हम रोते हैं। तो उसी प्रकार गुरु के निंदा आदि करना माने इनडायरेक्ट होता है। उस समय माधवेंद्रपुरी बात कहता है, तुम्हारा मुख देखिए हमारा भविष्य सर्वनाश। माधवेंद्रपुरी बात कहने लगे, तुम्हारा मुख देखने से मेरा, तेरे मुख देखने से मेरा सर्वनाश होगा और ना ही कहा अधोगति होगा। ऐसी बात कहाँ स्वयं भगवान दिव्य किशोर मूर्ति है, भगवत स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह, और उसके तुम कार्य हो ब्रह्म। हम ब्रह्म, जीव कभी ब्रह्म हो सकता है? जीव ब्रह्म हो सकता है। और देखो
वही अपराध करते करते कहाँ तक पहुँच गए, जहाँ पर जाते थे बस पर चर्चा पर निंदा ही शुरू करते थे। स्वभाव बन जाता है, कुछ लोगों की स्वभाव धीरे धीरे बन जाता है। आज पर चर्चा पर निंदा आदि वो शुरू करते। यह करके धीरे धीरे महाप्रभु भी निंदा शुरू कर दी। ये तो महाप्रभु की गुरु बुद्धि रखते थे, सम्मान करते थे, हैं? क्यों? उनके गुरु परम गुरु भी है, आनंदपुरी के शिष्य होने के नाते क्या जी? महाप्रभु उनको भी गुरु बुद्धि रखते थे, श्रेष्ठ गुरु नहीं श्रेष्ठ बुद्धि रखते थे। क्यों? ये लोग सब माधवेंद्रपुरी बात के शिष्य हैं। कौन? रामचंद्रपुरी। सम्मान करते थे और इसलिए लोग दृष्टि से उनको भी सम्मान करके बैठाते थे। और वो कभी कभी महाप्रभु के निमंत्रण करते थे, मेरे घर में प्रसाद कर, मेरे आस प्रसाद, जगन्नाथ जी को उन्हें प्रसाद लेकर क्या केले के पत्तल में रख दिया अनेक को प्रसाद। और जब महाप्रभु प्रसाद पाने लगे तो कहने लगे, क्या बोलते, बहुत ज्यादा प्रसाद। बोले सन्यासी होकर के इतने प्रसाद खाना, सन्यासी तो वैरागी होना चाहिए, तो तुम दिया क्यों? इसी प्रकार फिर कभी कभी महाप्रभु के पास आ जाते थे, जी देखो चिट्ठियां कहीं करते इधर उधर घूमती रहती, कहते आप सन्यासी हो, संचय क्यों करते हैं? आप रखते क्यों? बोले क्या रखते? बोले मिठाई रखा था। अच्छा महाप्रभु मिठाई रखते थे क्या? महाप्रभु जहाँ पर रहते थे गंभीर था, छोटा सा है? और माँ कहने लगे ये आप सन्यासी के संचय क्यों करते हैं? इसी प्रकार वो निंदा आदि करना एक्चुअली थे को कृष्ण लीला में शायद जटिला कुटिला में कोई एक था, वो दिन गणदेव देवी का है। श्री कृष्ण पाप राशि को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सभी उनके स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करावें। इस प्रकार साधक भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेमा भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेम उद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। सजातीय भगवत भक्ति के साथ प्रणयवर्धन, उनका शुभ विधान, भक्ति प्रतिकूल विषय त्याग इत्यादि साधक का कर्तव्य है। साधक सदा सर्वदा ध्यान दे भक्ति के अनुकूल ग्रहण करना, भक्ति के अनुकूल जो है ग्रहण करें और भक्ति के प्रतिकूल को त्याग। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, संगत त्यागा, सत्ववृत्ति, सर्वभक्ति प्रशस्ति। और भक्ति के प्रतिकूल क्या है? अत्याहार, प्रयासस्य, प्रजल्प, नियमाचर, जनसंगश्च, योगंच, सर्वभक्ति प्राणशक्ति। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, संगत त्यागा, असत संग त्याग। किसी से निंदा वंदना से
दूर। निंदा वंदना किसके ना करे? आज इसलिए कहें कि इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और लोग भी प्रेम उद्रति पुलकित शरीर धारण करते हैं। सजातीय भगवत भक्त के साथ प्रणाली वर्धन, उनका सुख विधान, भक्ति प्रतिकूल विषय त्याग आदि साधक के कर्तव्य। सजातीय निर्मल हृदय संपन्न भक्त श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करते करते आत्म पवित्रता प्रदान करते। उसी प्रकार कृष्ण कथा आदि के द्वारा भक्ति अनुशीलन करते करते हृदय में भाव उत्पन्न होता है तथा समस्त प्रकार के अमंगल विनाशकारी हरिकथा का स्मरण कीर्तन करते साधक सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। इस श्लोक का विशेष तात्पर्य है सजातीय अर्थात समान भावना विशिष्ट ब्रजरसिक भक्त के संग के प्रभाव से भक्ति की हृदय में संक्रमित हो। नवीन साधक निर्मल चित्त में हरिकथा श्रवण से तथा अपने संस्कार आदि को परिपक्व करते हैं। हरिकथा श्रवण आदि के द्वारा दृढ़ता आता है और पूर्व जन्म के जो संस्कार जो है कौन सा संस्कार भगवत भक्ति के संस्कार उसको दृढ़ करना परिपक्व कराना है। आपके पूर्वजन्म के क्या संस्कार है? भक्ति किया था, इसलिए भक्ति मार्ग में आए है। किंतु इसको आपको क्या करना पड़ेगा? परिपक्व करना पड़ेगा। क्योंकि फल पकने पर जैसे रसाल और सुमिष्ट होता है, फल कच्चा अवस्था में खाने के लायक नहीं होता, किंतु वही फल जब पक जाता है और सरस स्वादिष्ट होता है। ठीक उसी प्रकार पूर्वजन्म की जो संस्कार है उस संस्कार को क्या करना पड़ेगा? परिपक्व करना पड़ेगा। कैसे? न भक्त की संगत आदि के साथ कथा आदि पावन कथा आदि श्रवण समस्त प्रकार के अमंगल विनाशकारी श्री हरिकथा का स्मरण कीर्तन करते करते साधक सिद्ध अवस्था में प्रवेश करते हैं। रामायण में क्या बोलते हैं? अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी है, कहते हैं मंगल भवन अमंगलहारी। रामायण स्टार्ट होती है बड़ा अच्छा लगता है। क्या? जब रामायण स्टार्ट होती है तो अच्छा आता है। स्टार्ट होती है एक जब वो ये पढ़ते हैं क्या बोले सुंदरकांड या चौपाई जो पढ़ने के बाद भगवान की कथा मंगलमय और साथ ही साथ अमंगल के वो नाश करते, इसलिए यहाँ पर भी कार्य ये भगवान श्रीहरि की कथा का कैसे न अमंगल विनाशकारी
और इसी प्रकार कीर्तन आदि करते करते सिद्धावस्था को प्राप्त करता है। इसलिए कह रहे श्लोक की विशेष तात्पर्य है ब्रजरसिक भक्त के संग में भक्ति के हृदय में संक्रामित होती है। नवीन साधक न्याय के साधक निर्मल चित्त में हरिकथा श्रवण से अपने संस्कारों को परिपक्व करते साधने भागी भी जहा सिद्धि दे पाई भी कहा केवल मात्र पक्क अपक्व विचार प्रेम भक्ति चंद्रिका वर्णन कर साधन भागी इस साधन अवस्था में जैसे जैसे चिंतन होगा नाम चिंतन करो नाम करते करते जैसे चिंतन करो और सिद्धि अवस्था में उसी की प्राप्ति होती साधने भागी जहाँ सिद्धि दे पाइए तहाँ केवल मात्र पक्व अपक्व विचार साधन में अपक्व होता है और सिद्धि में पक्व। मतलब क्या है साधन अवस्था में जो चिंतन करते जा रहे हैं और सिद्धि अवस्था में वो परिपूर्ण होकर के मैच्योरिटी आकर के हृदय में प्रकाश होती है। सदगुरु की कृपा से अपना सिद्ध स्वरूप जानकर साधन भजन प्रणाली की शिक्षा ग्रहण करते हैं। सजातीय भक्त शुद्ध भक्त परस्पर मिलने पर केवल कृष्ण कथा ही करते हैं तथा कृष्ण की रूप गुण आदि को वर्णन से विभोर हो जाते हैं। कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त तो उनका कोई अन्य वार्तालाप नहीं होता है। श्रील रूप गोस्वामी पाद तथा सनातन गोस्वामी पाद तेल कदम स्तरी में और अनाम स्थल पर अपने अपने भजन का अनुभव परस्पर वर्णन कर शाब्दिक भाव में निवचित हो जाते हैं। सनातन गोस्वामी पाद कहाँ भजन करते पावन सरोवर। सनातन गोस्वामी पाद कहाँ भजन करते थे नंदगांव में पावन सरोवर। और रूप गोस्वामी पाद कहाँ भजन करते थे तेल कर नंदगांव जावट के बीच में तेल करने फिर कभी सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद के निकट जाकर के अनेक कथा आदि कीर्तन का स्मरण कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त तो उनका कोई अन्य वार्तालाप नहीं होता। श्री गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी का स्थली आदि स्थानों में अपने अपने भजन का अनुभव परस्पर वर्णन कर अशाब्दिक भाव में नियोजित हो जाते थे। भगवत कथा के छल से इंद्रिय तर्पणमूलक भोग विषय आदि ना हो जाए इसके लिए सावधान रखना चाहिए। अर्थात यदि संग तथा लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि साधक को प्रभावित न करें। साधक अत्यंत सतर्कतापूर्वक कृष्ण अनुशीलन करे अन्यथा पथभ्रष्ट होकर श्रीमान महाप्रभु के प्रेम धर्म से वंचित हो जाए। कभी कभी शुद्ध भक्त अभिमान शून्य होकर जगत में कीर्तन तथा नाम प्रेम का प्रचार करते हैं। नामन्य सहतत्रप पठनवृन्नानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गं पर्यटनं तुष्टमना गतस्पृह कालप्रतीक्ष विमधु विमत्सरः। नारद जी के उपाख्यान आ रहे अर्थात नारद जी अपने जीवन चरित्र की कथा जो है व्यासदेव के सुना रहे। नारद जी आत्मचरित
वर्णन प्रसंग में कहने लगे, लज्जा और संकोच का परित्याग करके मैं भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों का एवं लीलाओं का कीर्तन एवं स्मरण करने लगा। स्पृहा और मदमत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करने लगा। नारद जी भगवान के नाम कीर्तन एवं रसमयी लीलाओं का स्मरण कार्य में प्रति होकर वस्तु सिद्धि की अपेक्षा कर रहे हैं। शुद्ध भक्त निष्कपट रूप से तन्मय होकर हरिनाम कीर्तन करते हैं तथा अनेकानेक समालोचित की बातें कर्ण प्रवेश नहीं होते। जहाँ तक हो सके दूर रहे। कौन सा एक दूसरे की समालोचक शब्द सुनना, जिसका हम क्या कहते हैं हिंदी में, क्या बोलते, चुगलीबाजी में क्या बोलते हैं? एक चुगलीबाजी होता है ना, क्या बोलते हैं? चुगली बोलते हैं ना, चुगली मैंने इसकी कथा उसकी, उसकी कथा उसके करते हैं लोग। चुगलीबाजी बंद हो, उससे दूर रहो, चित्त भ्रमित हो जाए। सजातीय स्निग्ध भक्त के निकट रहस्यमय कथा अत्यंत गुण प्रेम विलासमय लीलाओं को प्रकाश करते हैं। श्री राधा गोविंद की परम रहस्यमय लीला का कथा का कीर्तन के अधिकारों में उनके निकट करते हैं। कीर्तन प्रभावे स्मरण हुई गई सही काले निर्जन भजन संभव। इसी प्रकार नाम के प्रभाव से नाम करते करते कीर्तन और कीर्तन के प्रभाव से स्मरण, और वही स्मरण ही निर्जन भजन का एकांत में नाम। नाम तथा नामी अभिन्न है। भगवान की उपलब्धि होने पर प्राकृत भाव नष्ट हो जाता है। उस समय भक्त अमानी मानव होकर लज्जा त्याग कर नाम संकीर्तन करते। नारद जी इसी स्थिति का वर्णन उस श्लोक में कर रहे हैं। समस्त अहंकार लज्जा परित्याग कर सर्वत्र हरिनाम का कीर्तन प्रचार करते थे। परम मंगल जन परम भगवत जन लोक कल्याण के लिए सर्वत्र हरिनाम प्रचार करते हैं। प्राण अच्छे जात प्रचार। जब तक शरीर में सांस रहे, जब तक शरीर चले, तब तक भगवत कथा को प्रचार करें। तीन महापुरुष की आदि है क्या आदि? पृथ्वी पे आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार महापुरुष की आदि। स्मरणांग भक्ति श्रवण कीर्तन से अधीन है। श्री गोस्वामी पाद के अनुसार भगवान की सर्वोच्च रसमयी गुण क्रिया तथा निज कृष्ण के साथ प्रेम विलास लीला स्मरण जन के समक्ष प्रकाश न कर करके अपने अधिकार अनुसार ही स्मरण एवं कीर्तन करना चाहिए। कुछ विषय जो अपने हृदय में रखना चाहिए। क्या क्या मणि मणि सिद्ध देह करिया भवन रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्ण स्मरण
निजाभिष्ट कृष्ण पृष्ठ पचित लगिया निरंतर सेवा करी अंतर मना भैया। मने मने सिद्ध देह करिया भवन रात्रि दिने करे बजे कृष्ण निजाभिष्ट कृष्ण पृष्ठ पचित लगिया निरंतर सेवा करी अंतर मना। एक साधक रूप में और एक सिद्ध रूप में, साधक रूप में सिद्ध रूप में सब साधक रूप में नाम संकीर्तन आदि सब करते रहे, सिद्ध रूप में अपने तर्क के अनुभव करके और उस समस्त सेवा आदि कर और उस समय उनके हृदय में अनेक प्रकार के आनंद आदि अनुभव होता है। कचिदुदन्ति कचिचिन्ता कचिदसन्ति विन्द नन्दन्ति वदन्ति अलौकिका नृत्यन्ति गायन्तो शिवनं तज्जन्ति भवन्ति तुष्णीव परमित्तनिवृत्ता। एकादश स्कंद में स्वयं भगवान कहने लगे उस भक्त के लक्षण क्या बताए। क्वचित रुदन्ति, कभी कभी वो सिसक सिसक करके रोते। अच्युत चिंतया, भगवान श्री हरि अच्युत के चिंतन करके रोते। और क्वचित हसंती, कभी कभी हंसते रहते, अकेला चिंतन करके हंसते रहते। नंदन्ति ब्रज वदन्ति अलौकिका, कभी कभी अत्यंत आनंद से भगवान की जय अलौकिक कथा को जो है बोलते रहते। जिस प्रकार महाप्रभु भक्त के निकट कह देते थे कि आज मैं वृंदावन चलेंगे, और विशेष कर वृंदावन में राधा कुंड के तट पर में बैठे रहा, और कृष्ण कैसे दूसरी सखियों के साथ राधा कुंड के जल में जल विहार करते। ऐसे भक्त की तीन दशा होता है, एक होता है बाह्य दशा, अर्धबाह्य दशा, और एक होता है अंतर दशा। इसको काम अच्छा कहाँ गया? चलो सीधे अभी भाई तुम्हारा माला गुंतन नहीं हुआ। एक घंटा हो गया ना, जल्दी बैठे आप ही भावदे प्रभुकाले कृष्ण चिंता फले हासे आनंदित है अलौकिक बले नाचे गाय कृष्ण आलोचने सुचाय लीलानुभवे है तुष्णीभूत प्राय। कभी वो हंसते हैं किसी चिंतन करके, कभी रोते हैं, और कभी अलौकिक शब्द आदि बोलते रहते।
नाचे गाय कृष्ण आलोचना सुख पाए। लीला अनुभवी है तुष्णी है, तुष्णी भी होता है, इसमें मौन धारण करते इसके बहुत बड़ा अच्छा है ना, बहुत सुंदर बताया। सारे महाप्रभु की कथा इन पर है। गौर लीला महाप्रभु कैसे बाह्य दशा, अर्धबाह्य दशा और अंतर्दशा, 3 स्टेज एक होता है बाह्य दशा, एक्सटर्नल एक्टिविटी, और ये होता है अर्धबाह्य दशा, हाफ कॉन्शियस एंड हाफ अनकॉन्शियस, अर्धबाह्य। और तीसरी क्या होता है अंतर्दशा। अंतर्दशा में कंप्लीटली समाज कृष्ण लीला में जो प्रवेश कर देते हैं उसमें कुछ नहीं होता। बाह्य दशा है प्रभु करे नाम संकीर्तन। बड़ी दशा जब होता है महाप्रभु भक्तों के साथ नाम संकीर्तन आदि करते हैं, कुशल वार्ता आदि किसके बारे में। और अर्धवज्र दशा में कभी कभी महाप्रभु अलौकिक शब्द आदि बोलते हैं। या जैसे कहा महाप्रभु ने कहा आज मैं वृंदावन चले गई, जहाँ पर जमुना में कृष्ण गोपियों के साथ कैसे जल विहार, मुक्ता विलास, ये सब कथा महाप्रभु वर्णन कर। कभी कहने लगे मैं राधा कुंड पर चलेंगे, राधा कुंड के तट पर हम बैठे रहे, और कैसे कृष्ण अन्य सखियों के साथ राधा कुंड में जल विहार आदि करने लगे। ये समझते वर्णन। कृष्ण हुईते चतुर्मुखा कृष्ण सेवन, ब्रह्मा हुईते नारदेर मोती, नारद होईते व्यास मत कहन व्यास दास, पूर्ण प्रगट पद्मनाभ गोटी, नृयोरिमा भवयंसे छाचो भवरमंसे, शिष्य बोली अंगीकार करी, अक्षवीर शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय, तार दशे ज्ञान सिंधु तरी, ताहा हईते दया निधि तार दास विद्यानि, राजेन्द्र हो ताहा होईते, ताहार किंकर जय धर्म नामे परिचय, परंपरा जन भालो मोते, जय धर्म दासे ख्याति श्री पुरुषोत्तम ज्योति, ताहा हईते ब्रह्मण तीर्थ सूरी, तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति व्यास दास, ताहा
नंद सियात कवि ईश्वरपुरी के धन कोरिलेन श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नयन रूपानुगजने जीवन विशंबर प्रियंकर श्री सर्वपदम निरूप सनातन रूप प्रिय महाजन हर प्रिय कवि कृष्णदास कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवक सारपद विश्वनाथ यास सनाथ भक्त साथ भगवदेव जगन्नाथ हर प्रिय श्रुति हरि भजन तेजारो प्रिय महाजन नारायण जादेर प्राण सब हरिजन रंगे निज जन तादेर उच्छिष्ट मोर काम है परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा की जय 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 श्री राम। आज सब कहाँ गए थे? सब अदृश्य हो गए तो बता लो, सब अदृश्य हो गए। आज सब तक कहाँ गए? गोवर्धन चले गए? नहीं उठता, हरिनाम में नहीं उठता है। नाम करते हैं, नाम ही एकमात्र। अरे वाह, हवा कैसे गर्म लगे सुबह से। हाँ सुबह हवा भी गर्म है। आगे हो फोन ऐसे क्यों बता हमारे जीवन में कितना हर दिन के बोलूँ तो रात्रि वाला वृंदे नमस्ते चरणारविंदम बिंबादरवीतरमांडहास्य
आपने कर लिया? विष्णुपादष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तर श्री भक्ति केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तर श्रीमद् शपार्षद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। महाभागवत शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद शिला भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़ी वेदांत आचार्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। शिला नरोत्तम दास ठाकुर की जय। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी प्रभु की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। स्वरूप दामोदर राय रामानंद प्रभु की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा महारानी यमुना महारानी तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। राधा कुंड श्याम कुंड रानी टाइगोर प्रेमानंद चलो विघ्नाशक नरसिंह देव की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। भुवन मंगलकारी हरि नाम टाइगोर प्रेमानंद तुलसी आरती की जय। केशव जी घोड़िए मठ की जय। अन्य शाखा मठ समूह की जय। समस्त त्रिदंडी पाद गणे की जय। निताई गौर प्रेमानंद स्माइल स्माइल Yeah, smile, little bit smile. नमो नमः। जय श्री वृंदावन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगन्नाथ प्रभु की जय। दंडवतकारी परम भक्ति की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
अरे बना तो दिया कितने टुडेज दर्शन ब्यूटीफुल दर्शन ऑफ श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी कौन सा लगा? जो टी शर्ट वाला